हेलो एवरीवन, आई एम आशी और हमारा रिमोट सेंसिंग का टॉपिक चल रहा है। सो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे रिमोट सेंसिंग के और प्रोसेस देखी थी। ठीक है, आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें तो और अच्छे से आपको समझ आएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि रिमोट सेंसिंग के लिए ज़रूरी हैं। सो रिमोट सेंसिंग कंपोनेंट्स इज़ अ मेजर फंक्शन टू परफॉर्म जियो स्पेशियल एनालिसिस। ठीक है, देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्लेटफॉर्म, सेंसर एंड ऑर्बिट। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, एक एक करके हम देखेंगे। सो फर्स्ट है प्लेटफॉर्म। ठीक है, रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो बेस्ड ऑन दी elevation from the earth surface at which these platform are placed। रिमोट सेंसिंग को परफॉर्म करने के लिए जो मेन एक कंपोनेंट है वो क्या है? प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिस पे हम सैटेलाइट या सेंसर लगा के रिमोट सेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो वो होगा हमारा प्लेटफॉर्म। अब 3 तरह के प्लेटफॉर्म प्रेजेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म, एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म एंड स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये है ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिसमें हम ग्राउंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इमेज है ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म की। सेकंड है एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म, जिसमें हम किसी भी प्लेन पे सेंसर लगा के जब हम रिमोट सेंसिंग करेंगे तो वो कैसा होगा? एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म। और स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म क्या है? जो कि स्पेस में होगा। ओके, अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। सो फर्स्ट इज ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म। सो ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म रिमोट सेंसर आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड के बहुत ही क्लोज होते हैं। दिस प्लेटफॉर्म यूज टू रिकॉर्ड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस क्लोजली। ये प्लेटफॉर्म किस लिए यूज़ होते हैं? इंफॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए अर्थ सरफेस की। ठीक है, एकदम नज़दीक से ये अर्थ सरफेस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड द हाइट ऑफ द ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म इज अप टू 50 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, इनकी हाइट कितनी होगी? 50 मीटर तक अर्थ सरफेस से। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म इज ग्राउंड व्हीकल। जैसे ये क्या है? ये एक ग्राउंड व्हीकल है। ठीक है, इसमें हमने क्या लगा दिया? सेंसर लगा दिया। ठीक है, अब ये सेंसर क्या करेगा? इतने एरिया को रिकॉर्ड कर लेगा। ओके, सो एक ये हो गया तरीका। सेकंड है टावर। किसी भी टावर पे हमने सेंसर लगा दिया और वो उतने एरिया की इमेज ले लेगा, उतने एरिया की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, थर्ड इज एयर बलून। जो एयर बलून्स आते हैं उनमें हम सेंसर लगा के हवा में उड़ाते हैं तो वो क्या करेंगे? जहाँ जहाँ जाएंगे उस एरिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे। काइट एंड अदर, पतंग में सेंसर लगा के। ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म के। ओके, इनकी हाइट कितनी है? अर्थ सरफेस से इनकी हाइट 50 मीटर तक है। ठीक है, मतलब 50 मीटर ऊपर तक हम इनको लगाकर और एरिया की डिटेल ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म। एयरबॉर्न रिमोट सेंसर्स आर लो एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड एरियल रिमोट सेंसिंग। ठीक है, ये क्या है? कैसे सेंसर्स हैं? लो एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड एरियल रिमोट सेंसिंग है। ठीक है, मतलब जो हवा में होके सेंसर्स जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो किस में आएंगे? एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स में। ठीक है, दिस इज यूज टू कलेक्ट वेरी डिटेल इमेज एंड फैसिलिटी द कलेक्शन ऑफ डाटा ओवर एनी पोर्सन ऑफ अर्थ सरफेस। तो इनसे जो हमें इमेज मिलेगी वो कैसी होगी? मतलब वेरी डिटेल्ड इमेज मिलेगी। ठीक है, और हम अर्थ के किसी भी पोर्शन का डाटा इससे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी हाइट कितनी होगी? 50 किलोमीटर तक। ठीक है, अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर तक इनकी हाइट होगी। ठीक है, ग्राउंड में कितनी थी? 50 मीटर थी। ठीक है, और इसमें कितनी है? 50 किलोमीटर है। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म एज कम्पेयर टू ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि एक एरोप्लेन है उसमें हमने सेंसर लगाया। ठीक है, और फिर उसको उड़ाया तो उसका खर्चा लगाएगा और फिर अलग अलग एरिया की इमेज ली
ठीक है। तो इस सब में थोड़ा ज़्यादा खर्च आ जाएगा, ये थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। ग्राउंड में क्या करेंगे, ग्राउंड में इतना कॉस्टली नहीं होगा वो, ठीक है। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ एयरबोर्न प्लेटफॉर्म, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, क्या है, एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन पे लगा के हम सेंसर किसी भी पोर्शन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक ऊंचाई पे हाईली एल्टीट्यूड पे वो उड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सेंसर लगा के हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एरिया की। ड्रोन में लगा के, हेलीकॉप्टर्स एंड अदर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट है स्पेस वॉन प्लेटफॉर्म। अब ये क्या है, स्पेस से जैसे कि समझ आ जाएगा, जो स्पेस में सैटेलाइट लगी होंगी उसमें सेंसर्स लगे होंगे, वो कौन से होंगे, स्पेस वॉन प्लेटफॉर्म होंगे, ठीक है। जो स्पेस वाले होंगे वो दोनों की ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, अर्थ के सरफेस की भी और एटमॉस्फेयर की भी, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में सैटेलाइट्स जो लगी होंगी उन पे जो सेंसर लगे होंगे वो इन्फॉर्मेशन दोनों की कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट कवरेज लार्ज एरिया एंड गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, ये क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब इतने दूर लगे होंगे तो ये इनका एरिया भी कवर करने का ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। ग्राउंड में तो जैसे इतनी हाइट पे 50 मीटर की हाइट पे लगाया तो वो उतना ही एरिया, लिमिटेड एरिया कवर करेगा। ऐसे ही जो एयरबोर्न थे उसमें भी एक लिमिटेड एरिया ही कहीं ना कहीं कवर होगा, बट इसमें लार्ज एरिया हम कवर कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस वॉन इमेजिंग रेंज फ्रॉम एल्टीट्यूड 250 to 36,000 किलोमीटर, ठीक है। 250 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, ओके। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, रॉकेट सैटेलाइट, इनकी हाइट कितनी है, 250 से 300 किलोमीटर, ठीक है। अर्थ सरफेस से 250 to 300 किलोमीटर्स, ओके, रॉकेट सैटेलाइट की। और सैटेलाइट्स, नॉर्मल जो सैटेलाइट्स हैं वो लो लेवल सैटेलाइट, हाइट कितनी, 7 to 1500 किलोमीटर, ठीक है। ये लो लेवल सैटेलाइट्स की हाइट होगी। हाई लेवल सैटेलाइट्स की हाइट इज 36,000 किलोमीटर, ओके। सो ये थी स्पेस वॉन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है सेंसर, ठीक है। वो एक कंपोनेंट था प्लेटफॉर्म, अब ये सेकेंड कंपोनेंट है सेंसर, ठीक है। सो रिमोट सेंसर कलेक्ट डाटा बाई डिटेक्टिंग द एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अर्थ। रिमोट सेंसर्स क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं किसके द्वारा, जो एनर्जी अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा है कि सन की जो रेडिएशन आएगी वो किस पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, और फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सेंसर्स क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ओके। दीज सेंसर्स कैन बी ऑन सैटेलाइट्स और माउंटेड ऑन एयरक्राफ्ट। ये सेंसर या तो सैटेलाइट पे लगे होंगे या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट पे, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेंसर्स, कौन कौन से हैं, एक्टिव सेंसर एंड पैसिव सेंसर। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज एक्टिव सेंसर। अब ये क्या है, सो एक्टिव सेंसर क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और इल्यूमिनेशन है। इट्स सेंसर मेजर रिफ्लेक्ट एनर्जी, इसका सेंसर क्या करता है, जो रिफ्लेक्ट एनर्जी है उसको मेजर करता है, ठीक है। द एनर्जी इज जनरेटेड एंड सेंट फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म टुवर्ड द टारगेट। रडार इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव सेंसर, ठीक है। एकदम ईजी वे में समझाती हूँ मैं, देखिए क्या होगा, जो एक्टिव सेंसर्स होंगे उनमें खुद की एक लाइट प्रेजेंट होगी, ठीक है। उनमें क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट, खुद की एक लाइट होगी जो वो क्या करेंगे, जो भेजेंगे वो टारगेट तक, ओके। और फिर जो टारगेट रिफ्लेक्ट करेंगे उनको ये क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ओके। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, रडार है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने अपनी ही लाइट एमिट की, किस पे, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट ने जो रिफ्लेक्ट की एनर्जी उसको इसने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अगर अभी समझ में ना आया हो तो एक और एग्जांपल देती हूँ, एकदम सिंपल सा। देखिए जैसे कि फ़ोन होते हैं, ठीक है, फ़ोन में क्या होती है, फ्लैश लाइट होती है, ओके। तो अगर जैसे लाइट चली गई, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फ्लैश लाइट को जला के पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। अंधेरे में भी, एकदम अंधेरे में भी हम फ्लैश लाइट का यूज़ करके उसकी पिक्चर ले सकते हैं। एक्टिव सेंसर भी एग्जैक्टली ऐसे ही हैं। ये क्या है, इनके पास खुद की फ्लैश है, खुद की लाइट है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपनी ही लाइट टारगेट पे डालेंगे, ठीक है। अपनी ही जो एनर्जी है, जो लाइट है वो एमिट करेंगे, और जो
ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा उसको वापस से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव सेंसर, ओके। नेक्स्ट है पैसिव सेंसर। अब ये क्या है, सो पैसिव सेंसर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट नेचुरली अवेलेबल ऑफ द सन। पैसिव सेंसर में खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। ये किस पे डिपेंडेंट है, सन पे डिपेंडेंट है। सन की जो एनर्जी है, रेडिएशन है, उस पर ये डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ द रिमोट सेंसिंग सिस्टम वर्क इन पैसिव मोड, ठीक है। ज़्यादातर जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम है वो पैसिव मोड में ही वर्क करते हैं, यूजिंग सोलर एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ EMR, ठीक है। सन की एनर्जी को यूज़ करके, ठीक है। एज अ सोर्स क्या है, सन की एनर्जी। EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। द सन MSS इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव सेंसर्स, ठीक है। देखिए एकदम ईजी वे में बताऊँ तो वही फ्लैश वाला, ये क्या है, फ़ोन है, ठीक है। अब इस फ़ोन में खुद की फ्लैश नहीं है। एक्टिव में क्या था, उसके पास खुद की लाइट थी, खुद की फ्लैश थी। इसमें क्या है, इसके पास खुद की फ्लैश नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी रूम में जब तक लाइट है तब तक वो फ़ोन उसकी इमेज ले सकता है, ठीक है। जैसे ही लाइट चली गई, एकदम डार्क हो गया, तो उसके पास क्या है, खुद की लाइट है नहीं, खुद की फ्लैश है नहीं, तो वो इमेज नहीं ले पाएगा, ठीक है। ऐसे ही है पैसिव सेंसर, ये किस पे डिपेंड है, सोलर रेडिएशन पे, ओके। जैसे कि ये देखिए, सोर्स क्या है इसका, सन, ठीक है। सन की जब ये रेडिएशन आएगी अर्थ पे तो एंड फिर रिफ्लेक्ट करेगी, तब ये सेंसर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जो एक्टिव सेंसर्स हैं वो रात में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इनको ज़रूरत है लाइट की, सोलर एनर्जी की, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, सन सोर्स है, ये लाइट आई मतलब रेडिएशन आई, ठीक है। लैंड फीचर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया ऑब्जेक्ट ने। सेंसर सिस्टम ने क्या किया, जो सेंसर्स हैं सैटेलाइट पे जो सेंसर लगे हुए हैं उनने क्या किया, रिकॉर्ड की, ठीक है। और फिर यहाँ पे ग्राउंड स्टेशंस पे भेजा, ओके। तो ये है पैसिव सेंसर। नेक्स्ट है हमारा ऑर्बिट, ये तीसरा कंपोनेंट है, ठीक है। पहला क्या था, प्लेटफॉर्म, दूसरा सेंसर, और ये तीसरा है ऑर्बिट्स। एन ऑर्बिट इज अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इज स्पेस टेक्स अराउंड एनदर वन। ऑर्बिट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाना, ठीक है। ये जैसे ऑब्जेक्ट है और इसका कंटिन्यू चक्कर लगाना क्या होगा, ऑर्बिट है, ठीक है। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट कैसे हैं, ये देखिए, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, और ये क्या है, सैटेलाइट है। तो जो अर्थ के साथ साथ मूव होंगी, ठीक है। जैसे ही अर्थ घूमेगी वैसे ही ये सैटेलाइट भी घूमेगी साथ साथ। तो ये क्या करेगी, इसी एरिया का बस व्यू ले पाएगी, ठीक है। इसी एरिया को रिकॉर्ड करके उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी मूव होगी साथ साथ ये भी मूव होगा, ठीक है। अगर जैसे ये एरिया है, थोड़ी देर बाद ये एरिया यहाँ पे आ जाएगा और ये सैटेलाइट भी इसके साथ घूम के यहाँ पे आ जाएगी, तो फोकस उसका उसी एरिया पे रहेगा, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर एरिया पे रहेगा, ओके। तो ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। नेक्स्ट है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये कौन से हैं, देखिए, जैसे कि हमें पता है ये है अर्थ, ठीक है। अर्थ क्या करती है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट होती है और सन का भी साथ साथ चक्कर लगाती है, ठीक है। अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट विथ एन ऑर्बिटल पीरियड दैट मैच अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अर्थ क्या है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करेगी, तो ये जो ऑर्बिट्स होंगे वो भी इसके साथ ही रोटेट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम ईयरली देखें तो कितने 365 जो डेज़ हैं, 365 दिन में अर्थ एक अपना चक्कर कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। और एक सर्कल का कितना होता है, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, ठीक है। और अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डे एक साल में, ठीक है। इसका मतलब अर्थ कहीं ना कहीं 1 डिग्री मूव करती है, ठीक है। तो ये ऑर्बिट भी उन्हीं उसके साथ 1 डिग्री मूव करेंगे, ठीक है। सीधे सीधे सरल भाषा में बोलें तो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमेगी, साथ साथ ये भी उसको मैच करेंगे, ठीक है, उसके रोटेशन को मैच करेंगे ये वाले ऑर्बिट्स। सो दिस सैटेलाइट ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड बिटवीन कितना 700 to 800 किलोमीटर, ठीक है। इनका एल्टीट्यूड कितना होगा, 700 से 800 किलोमीटर तक, ओके। सो ये कौन से थे, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट कौन से हैं, जो सैटेलाइट पोल्स पे ट्रेवल करेंगी, ठीक है। सो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट ट्रेवल्स नॉर्थ साउथ ओवर द पोल्स एंड टेक अप्रॉक्सीमेटली एन
आवर एंड अ हाफ फॉर अ फुल रोटेशन। ठीक है, जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट होंगी वो क्या करेंगी, नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करेंगी, ठीक है, पोल्स पर। और कितना टाइम लेंगी, एक पूरा रोटेशन, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए ये कितना टाइम लेंगी, आवर एंड अ हाफ, मतलब 1.5 आवर, 1.5 घंटा। ठीक है, सिर्फ 1.5 घंटे में ये अपना पूरा एक रोटेशन अर्थ का लगा लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द सैटेलाइट दैट आर इन पोलर ऑर्बिट आर एट लोअर एटीट्यूड। ठीक है, जैसे कि ये पोल्स पे हैं तो इनका एल्टीट्यूड क्या होगा, इनकी हाइट क्या होगी, बहुत ही कम होगी। कितनी, 600 से 800 किलोमीटर के बीच में ये इनका एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होंगी, अर्थ मैपिंग। ठीक है, मैपिंग में, ऑब्जर्वेशन में, कैप्चरिंग द अर्थ एज टाइम पास फ्रॉम द वन पॉइंट। ठीक है, जैसे कि ये है सैटेलाइट, ठीक है, इसने इतने एरिया की इमेज ली, ठीक है, इतने एरिया की इंफॉर्मेशन ली, फिर ये क्या करेगी, 1-1.5 घंटे में वापस से इसी पॉइंट पे फिर से आएगी। तो ये क्या करेगी, फिर से उसी एरिया की इमेज ले लेगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, बार बार यही रोटेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमें बार बार इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि उस एरिया में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हैं पोलर ऑर्बिट्स। और ये क्या करेंगे, लो एल्टीट्यूड की वजह से ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी हाइट कम है, जो एरिया की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ये ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाएंगे। ओके, सो ये थे पोलर ऑर्बिट्स। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट थे, 3 कंपोनेंट थे। पहला प्लेटफॉर्म, जिसमें ग्राउंड, एयर एंड स्पेस प्लेटफॉर्म देखे हमने। सेकेंड कंपोनेंट था सेंसर, जिसमें एक्टिव और पैसिव सेंसर। और थर्ड था ऑर्बिट, ठीक है, जिसमें जियो स्टेशनरी, सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट। ठीक है, ये सब हमने आज की वीडियो में देखा। ओके, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली। हैव अ नाइस डे।